प्यारे छात्रों, आज हम सभी बहुपद को पढ़ेंगे। बहुपद जो हमारे गणित का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रश्न चाहे वह किसी भी 9th का एग्ज़ाम हो, 10th का एग्ज़ाम हो या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं, उसमें बहुपद से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हम लोग पहले बहुपद के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे, फिर बहुपद को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ कह रहा है बीजगणितीय व्यंजक के क्रमबद्ध पदों को बहुपद कहते हैं। कोई भी अलजेब्रिकल फॉर्म जो होता है वह एक सिस्टमैटिक ढंग से, क्रमबद्ध का मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, अर्थात छोटे घात से बड़े घात की ओर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े घात से छोटे घात की ओर। जैसे यहाँ इसका मान दिया है a0 x के पावर n, बड़ा घात हो गया a प्लस, फिर क्या हो जाएगा a, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा an-1 प्लस a2, यानी कि यहाँ देखिए पावर बड़ा होगा n-1, यानी इससे पावर इसका छोटा होगा, n-2 यानी इससे पावर इसका छोटा होगा। इस तरह से बड़े घात से छोटे घात की ओर या छोटे घात से बड़े घात की ओर अगर कोई अगर दिया हुआ हो कोई भी बीजगणितीय पद, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब हम लोग को समझना है कि इस तरह के जो रूप होता है के रूप को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो जैसे 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ देखिए बीजगणितीय पद है। बीजगणितीय पद का मतलब होता है जिसमें कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर भी हो और कोई न्यूमेरिकल नंबर भी हो। यानी कि यहाँ देखिए x³ क्या है? कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, और 2 क्या है? कोई न्यूमेरिकल नंबर है। यानी कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट का जो सम्मिश्रण होता है, जो एक साथ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। तो यहाँ देखिए बड़ा घात, उससे छोटा घात, उससे छोटा घात, और यहाँ पर केवल कोई अचर पद, अर्थात यह बड़े घात से छोटे घात की ओर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहें? यह बहुपद है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3a² प्लस 5a प्लस 7, यह भी क्या है? बहुपद है। आपके एग्जाम्स में यह भी प्रश्न आते हैं कि निम्न में बहुपद को पहचाने। तो पहचानने के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि बहुपद या तो क्या होता है? ये हमेशा याद रखने के धनात्मक होता है। दूसरा बात याद रखना है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होता है। तीसरा याद रखना है कि बहुपद हमेशा बीजगणितीय पदों का मिश्रण होता है। ठीक, अब करें बहुपद का घात। तो किसी भी बहुपद में सबसे बड़े घात को, घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 4। अब इसमें ध्यान देना है, x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 4 में सबसे बड़ा कौन है? ऊपर में पावर 3 है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा घातांक वाला पद क्या है? x³, इसका घातांक 3 है, अतः इसका घात क्या हो गया? इसका घात 3 हो गया। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, फिर कह रहा है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या है? तो बहुपद px को x के घातों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में या अवरोही यानी घटते क्रम में लिखने पर, ठीक है, बहुपद मानक रूप में होता है। जैसे यहाँ देखिए बढ़ते क्रम में सब घटते क्रम में है, बड़ा पावर उससे छोटा, उससे छोटा, यहाँ बड़ा पावर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यानी कि बहुपद कोई भी क्या होता है? सिस्टमैटिक ढंग से। वैसा नहीं कि कोई अगर लिख दे 5x³ 3x4, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि लिख दे 3x² प्लस 5x 7x4 प्लस 2, तो यह बहुपद नहीं होगा। याद रखना है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सिस्टमैटिक नहीं है। छोटा बड़ा घात, छोटा घात, फिर बड़ा घात, फिर छोटा, इस तरह से सिस्टमैटिक नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है, यानी बड़े घात में या छोटे घात में उसका एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण, यानी बहुपद को हम कैसे बांटते हैं। एक पद अथवा एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, यानी एक ही पद हो, एक से ज़्यादा पद उसमें नहीं हो। जैसे यहाँ देखिए 9x 3x³, यहाँ देखिए 7x², 5, यह सब सिंगल सिंगल है। यानी जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो उसे क्या बोलते हैं? एक पदी। द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपद बहुपद या द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे
3x4 प्लस 2x, यहाँ देखिए 2 पद है। z7 माइनस 5, यहाँ भी 2 पद है। उसी प्रकार से 3 माइनस 9x, यहाँ भी 2 पद है। तो इस प्रकार से जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी या द्विपद कहते हैं। त्रिपद या त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे z4 माइनस 3z प्लस 9/11, 3x3 5x² प्लस 7। इस प्रकार से यहाँ देखिए 1 2 3 त्रिपद है ना, तो जिसमें 3 पद होगा उसे क्या बोलते हैं? त्रिपदी। याद रखना है, एक पद वाले एक पदी, द्विपद वाले द्विपदी, 3 पद वाले त्रिपदी। शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 0 × x² माइनस 0 × x प्लस 0। अब सबको अगर गुना किया जाएगा तो 0 माइनस 0 प्लस 0, देख रहे हैं ना, इस बहुपद को क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। उसी प्रकार से 0m², 0 × m, यानी इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0, इसे भी क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। तो इस प्रकार से बहुपद का वर्गीकरण हम लोग देख लिए। हम लोग बहुपद का मान देखेंगे। जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान निकलता है। जैसे x बराबर 1 अगर रखे तो यहाँ देखिए px बराबर 4x² माइनस 3x प्लस 1, ये बहुपद है। अब x बराबर जैसा ही 1 रखे तो 4 इंटू क्या x के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, 3x यानी 3 इंटू 1 प्लस 1। अब 4 का 4 हो गया, 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1, क्या हो गया 4 1 जा 4 माइनस 3 1। अब देखिए 4 1 जा 4 और इधर में देखिए क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, इधर में 1 क्या हो गया 5 प्लस में है माइनस 3 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 4 1 5 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही मान हो गया। यानी कि बहुपद में कोई भी संख्या अगर x की जगह पर रखते हैं और उसको उस पूरे बहुपद के रूप में रख दिया जाता है तो उसका जो मान आता है वही बहुपद का मान कहलाता है। एक और उदाहरण देखेंगे। अगर x बराबर -1 हो, a बराबर a² प्लस a माइनस 1, a का स्क्वायर यानी कि a का वैल्यू क्या है -1, -1 के स्क्वायर a यानी -1, यहाँ -1 है ही ऑलरेडी। तो 1 के स्क्वायर 1 को 1 वर्ड मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 माइनस 1 1, अब 1 1 क्या हो गया -2, यानी 1 में से -2 घटेगा क्या हो गया -1। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या px के जगह पर, pa के जगह पर, pm के जगह पर, pz के जगह पर, pt के जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं और डालने के बाद उसका मान आता है वही बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुपद का शून्यक, बहुपद के चर का वह विशेष मान, वह कोई विशेष अंक जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, यानी कोई संख्या रखने के बाद उसका मान 0 आ जाए तो बहुपद का वह शून्यक कहलाता है। यदि px बराबर x माइनस 4 कोई बहुपद है, x बराबर 4 हो, p4 बराबर क्या हो जाएगा x जगह 4 रख के -4, क्या हो गया 4 में से 4 जाएगा 0, यानी 0 जब आ जाता है और 0 लाने के लिए जो संख्या का हम प्रयोग करते हैं वही शून्यक कहलाता है। क्या लिखेंगे, अतः 4 शून्यक। क्यों शून्यक है, क्योंकि इस 4 के सहारे ही
रखने पर क्या हो जाएगा, -2 x स्क्वायर n माइनस 2 का स्क्वायर 4n, यहाँ -4 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस में 4 माइनस 4 में 4 करने कितना हो गया 0। तो जब 0 यहाँ आ जाता है किसके डालने पर, माइनस 2 डालने पर, अतः -2 शून्य है। ठीक है, इस प्रकार से बहुपद के हम लोग अर्थ परिभाषा, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने पद के होते हैं, कितने घात के होते हैं, उसका शून्य क्या होता है, उसका मान क्या होता है, इन सब चीज़ों को देख लिए। अब बहुपद बनता कैसे है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बहुपद के अर्थ परिभाषा के लिए ज़रूर इसको देखें, समझें, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते ही आते हैं। आगे हम लोग बहुपद को लेकर के फिर नए वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।